How important is Russia for India? भारत और रूस के बीच यह समझौता हुआ है। SJ-100 विमान के लिए यह समझौता किया गया है। A globally significant friend like India. So India will continue to be a very important country for Russia. पैसेंजर जो जेट है, पैसेंजर जो प्लेन है, उनको बनाने पर सहमति बनी है। भारतीय कंपनी इसको बनाएगी और ये पहली बार होगा जब भारत में इसका निर्माण जो है वो किया जाएगा। सुखोई कमर्शियल जेट के ऊपर कल डील हुई HAL के साथ। दुनिया के लिए आप ये एक टेबल ऑफ द टॉक बन चुका है। गाजा पर इजराइल ने एक और बार बड़ा हमला किया है। इजराइल डिफेंस फोर्सेस की एयर स्ट्राइक से दहल गया है गाजा। डोनाल्ड ट्रंप इस वक्त बहुत मुश्किलात का सामना कर रहा है। उसका यूक्रेन का एजेंडा नहीं चल रहा जी। उसका गाजा का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका इंडिया पाकिस्तान का एजेंडा नहीं चल रहा, उसका रूस का एजेंडा नहीं चल रहा। इज फेल्ड ऑन ऑल फोर इश्यूज। दुनिया की तारीख में लिखा जाएगा कि हिंदुस्तान एक ऐसा मुल्क था जिसने सुपर पावर के सामने खड़े होकर एक ऐसी शटअप खोल दी कि हिस्ट्री उसको याद करे। सिर्फ इस वजह से हुआ है क्योंकि जो दुनिया है वो भारत पर ट्रस्ट करती है और स्पेशली अगर देखा जाए तो भारत पर बिलीव करती है। तालिबान ने पाकिस्तान को धमकी दी है कि अगर काबुल पे हमला हुआ तो इस्लामाबाद पे हमला होगा। ये उन्होंने पाकिस्तान को वार्न किया है। दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत की तरफ से भी राजनाथ सिंह साहब और उनके कई लीडर्स ने पाकिस्तान को ये साफ साफ कह दिया है कि जी कभी भी जंग छिड़ जा सकती है, कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी लड़ाई हो सकती है। Why does he need India? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका के साथ चल रहे तनाव के बीच भारत और रूस के बीच एक ऐतिहासिक डील हुई है। भारत ने रूस के साथ मिलकर पहली बार पूरा यात्री विमान भारत में बनाने का फैसला किया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और रूस की यूनाइटेड एयरक्राफ्ट कॉरपोरेशन यानी UAC ने SJ-100 नाम के सिविलियन कंप्यूटर एयरक्राफ्ट के निर्माण के लिए मॉस्को में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह डील भारत की एविएशन इंडस्ट्री के लिए ऐतिहासिक मानी जा रही है क्योंकि यह आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बढ़ता हुआ कदम है। SJ-100 एक ट्विन इंजन वाला नैरो बॉडी एयरक्राफ्ट है। दुनिया भर में अभी तक 200 से ज्यादा SJ-100 विमान बन चुके हैं। इन्हें 16 से ज्यादा कमर्शियल एयरलाइंस चला रही हैं, जैसे रूसी एयरलाइंस। भारत में यह उड़ान योजना के लिए परफेक्ट है। उड़ान छोटे हवाई अड्डों को जोड़ने का सपना देखती है, जैसे गुवाहाटी से अगरतला या जयपुर से जोधपुर। SJ-100 इन उड़ानों को सस्ता और तेज बनाएगा। What I see of it is the strategic relationship दोनों कंट्रीज के बीच में और डीपन हो रही है। And let's talk about that. प्रतिकित भाई नमस्कार। क्या यार आपने तब ट्रम्प की बात नहीं सुनी? ये क्या चक्कर गया है यार भाई? उसके बाद जाके इतने बड़े-बड़े बिजनेस डील साइन कर रहे हो। ये ओवरनाइट तो होती नहीं है। These deals are not overnight. You're also putting them out at this right time. Messaging seems to be quite interesting. तो प्रॉब्लम यह है कि ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन जो प्रेजेंट वाला है, जनरली अमेरिकन सा प्रिटी मतलब जो ये सब चीज करता है वो उनका अंडरस्टैंडिंग ऑफ लॉन्ग टर्म अफेयर इज प्रिटी स्ट्रांग। लेकिन ये वाला जो रेजिम है ना, खास करके ट्रम्प का ये जो बोलना कि वो एश्योरेंस मिल गया है एश्योरेंस मिल गया है, सब तेल कम लेना बंद हो जाएगा, उसको लगता है कि इसका मतलब है इंडिया इज गोइंग टू डिजोन रशिया। उसको लगता है कि इसका मतलब है कि इंडिया के साथ रशिया का कोई स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप और नहीं रहेगा। एंड दैट इज वेयर आई थिंक ही falters. So this is something, so oil is a very transactional issue. कल को अगर मान लीजिए रशिया $100 अ बैरल चार्ज करे और अमेरिका $60 अ बैरल दे, तो इंडिया अमेरिका से लेगा, रशिया से नहीं लेगा। इट्स अ ट्रांजैक्शनल थिंग। बट सो फार एज द स्ट्रेटेजिक डेप्थ ऑफ द रिलेशनशिप इज कंसर्न, वो अलग लेवल का है। आपने बोला कि सुखोई का जो SJ-100 रीजनल जेट है, उसके पहले से लेट्स टॉक अबाउट सम ऑफ द डील्स जो पिछले 1.5 साल में साइन हुआ है और जब मतलब ओवरऑल सैंक्शंस रशिया के ऊपर काफी भारी भरकम था। सो लेट्स टॉक अबाउट फर्स्ट जो सुखोई के जो इंजिन्स के AL-31FP का, मैंने आपको उसका हेडिंग भेजा है। सुखोई का जो फर्स्ट डील 2024 में हुआ था, 240 एडिशनल इंजिन्स
हाल बनाएगा इंडिया में। अभी हम ये कहकर अभी हम संभले भी नहीं थे कि जी तालिबान की तरफ से ये कहा गया या तालिबान की गवर्नमेंट की तरफ से ये कहा गया कि अगर पाकिस्तान ने काबुल पर अटैक किया तो उसके साथ ही जो है वो तालिबान की हुकूमत जो है वो इस्लामाबाद पे अटैक कर देगी। जी हाँ, ये बात की गई और साथ ही साथ जाहिर इस बात को लेकर हर तरफ जो है वो एक खलबली मच गई है और कहा यह जा रहा है कि जी तालिबान ने कहा है कि वो पाकिस्तान पे और पाकिस्तान के जो कैपिटल है इस्लामाबाद वहां अटैक कर देंगे। आप बहुत से जो एक्सपर्ट्स हैं या बहुत से लोग जो अफगानिस्तान को थोड़ा बहुत जानते हैं वो ये कहते हैं कि जी काफी दूर है इस्लामाबाद बॉर्डर से और उसके बाद ये कि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है जिसकी वजह से काबुल से या कह लीजिए कि अफगानिस्तान से इस्लामाबाद पर इस तरह से अटैक होना पॉसिबल नहीं है। लेकिन मुझे लगता है कि ऐसी बात नहीं है, इसलिए कि जैसे सभी जानते हैं कि टीटीपी के लोग जो हैं वो तो केपीके में आराम से घूम फिर रहे हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि टीटीपी के लोग जो हैं यानी तहरीक तालिबान पाकिस्तान, जिसके हमने कई और नाम रख दिए हैं जी, उनके लोग तो पंजाब तक आ गए। तो अगर हम ये बात करें कि नहीं जी वहां पर तो इस्लामाबाद तक जहाँ पे मैं मौजूद हूँ यहाँ तो कोई पहुंच ही नहीं सकता, तो मेरे ख्याल बात बिल्कुल ही मेरे ख्याल बहुत ज्यादा सही नहीं होगी। लेकिन उसी के साथ इससे पहले भी जो है वो टीटीपी के लोगों ने ये भी कहा था कि इस्लामाबाद में जो मारगला की जो हिल्स है वहां तक उन्होंने आने का दावा किया था और उन्होंने ये भी कहा था जी हम वहां तक पहुंच सकते हैं। तो अब मैं ये सोच रही हूँ कि आखिर अब बनेगा क्या, इसलिए कि जिस तरीके से टीटीपी के अटैक्स चल रहे हैं ऐसे में अगर पाकिस्तान ने ये सोचा कि जी वो काबुल में जाकर या काबुल की तरफ अटैक करके टीटीपी के लोगों को निशाना बनाए तो यकीनन उसके जवाब में पहले ही तालिबान ने कह दिया है कि अगर आपने काबुल पर अटैक किया तो हम जो है वो इस्लामाबाद पे अटैक करेंगे। एक तो तरफ इशू ये चल रहा है, दूसरी तरफ अगर हम भारत को देखें तो भारत की तरफ से भी राजनाथ सिंह साहब और उनके कई लीडर्स ने पाकिस्तान को ये साफ साफ कह दिया है कि जी कभी भी जंग छिड़ जा सकती है, कभी भी जंग हो सकती है, कभी भी लड़ाई हो सकती है और ऑपरेशन सिंदूर 2 जो है उसको करने के लिए भी वो लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। और उन्होंने कहा है कि जी हमारी तरफ से यानी भारत की तरफ से तमाम तैयारी मुकम्मल है और अगर कोई ऐसी बात हुई तो पाकिस्तान पर अटैक किया जा सकता है। यानी दोनों फ्रंट पे हमारे जैसे कह लीजिए दोनों बॉर्डर्स जो हैं चाहे वो अफगानिस्तान का हो चाहे वो भारत का हो, दोनों एक तरह से एक्टिव हैं और यकीनन ये एक बहुत परेशानी की बात है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान अपने आप को कैसे बचाए, पाकिस्तान अपने आप को कैसे संभाले, ये बात जो है वो यकीनन कई लोग सोच रहे होंगे। अफगानिस्तान की तरफ से तो आपको मालूम ही है कि काफी अरसे से जो है वो टेंशन बनी हुई है और अफगान तालिबान जो है वो पाकिस्तान से काफी नाराज हैं। पाकिस्तान ने जो है बीच में तो उनका ख्याल ये था कि जी 2 से 3 मीटिंग्स होंगी तो कोई ना कोई मसले का हल निकल आएगा, लेकिन पहला राउंड हुआ नाकाम, दूसरा राउंड हुआ वो भी नाकाम हो गया। उसके बाद तीसरी बार जो बातचीत की गई उसमें भी ये कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान ने ये कहा था कि जी आप लिखकर हमें जमानत दें, यानी लिखकर आप हमें गारंटी दें कि अब टीटीपी के अटैक नहीं होंगे। लेकिन उसके जवाब में अफगानिस्तान ने ऐसा कुछ भी लिखकर देने से साफ इनकार कर दिया।